A stored procedure in SQL is a pre-compiled collection of SQL statement। तो pre-compiled का मतलब क्या है? हम जब प्लेन क्वेरी रन कराते हैं तो वो क्वेरी क्या होती है, हमारा जो SQL का क्वेरी इंजन होता है तो उसके उसको पहले पार्ज करता है, राइट। लेकिन अगर हम स्टोर्ड प्रोसीजर बना देंगे तो वो ऑलरेडी पार्ज स्टेट में रहेगा, तो वो प्री कंपाइल्ड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो अब हम स्टोर्ड प्रोसीजर में जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई भी लॉजिक हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसे अगेन एंड अगेन बार बार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन एंड अगेन का मतलब क्या है कि लेट से अगर हमने एक क्वेरी कहीं पर लिख रखी है, राइट, एक क्वेरी अगर हमने कहीं पे लिखी हुई है और इस क्वेरी को हमें 5 टाइम कहीं पे यूज़ करना है, तो अगर हमारे पास स्टोर प्रोसीजर नहीं है तो हमें यहाँ पर भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी और यहाँ पर भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। एवरी टाइम वी विल हैव टू राइट दिस एसक्यूएल क्वेरी। लेकिन हमने जैसे स्टोर प्रोसीजर जैसे फंक्शन हम बना लेते हैं, राइट, तो वैसे ही हम स्टोर प्रोसीजर बना लेंगे। तो हमारा जो भी प्रोग्राम होगा या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा, जहाँ जहाँ पर इसकी नीड होगी हम इस स्टोर प्रोसीजर को अगेन एंड अगेन डिफरेंट प्लेसेस पे कॉल कर सकते हैं, हमको बार बार रीराइट नहीं करना पड़ेगा। तो पहली yes, चीज़, जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर होगा वो एसक्यूएल के प्री कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा, यानी रन टाइम पे कंपाइल करने की नीड नहीं होगी, जिससे हमारे क्वेरी का एग्जीक्यूशन जो होगा वो फास्ट होगा। फर्स्ट थिंग। yes, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, stored procedure can be reused। So it is reusable। Reusable means if we have a program just like we have a function, and in the function we write some specific code, and in the program we can call the function whenever it is required। जहाँ जहाँ पर yes, भी हमें पर्टिकुलर उस फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होगी, हम फंक्शन को वहाँ वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये जो फीचर होता है इसको क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी। कि हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई, तो एसक्यूएल का हम एक बार प्रोसीजर लिख लेंगे तो हम उसे मैनी टाइम्स अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एट डिफरेंट। फिर है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्यों हायर होगा, परफॉर्मेंस इसलिए हायर होगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड स्टेट में होगा। तो जब प्री कंपाइल्ड स्टेट में ऑलरेडी है तो परफॉर्मेंस हायर होगा। सेकंड, सिक्योरिटी है। हम स्टोर प्रोसीजर को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो इनक्रिप्ट कर देंगे, या स्टोर प्रोसीजर कौन सा यूजर, मान लो एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस को कई सारे यूजर यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी हमारे पास जितनी भी क्वेरी होंगी वो कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन हम इनको डायरेक्ट परमिशन ये बना दें कि एक स्टोर्ड प्रोसीजर है, वो स्टोर्ड प्रोसीजर केवल तुम रीड ओनली मोड में यूज कर सकते हो, इसको एडिट नहीं कर सकते हो, इसकी क्वेरी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यह सिक्योरिटी फीचर को भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। दूसरा है मेंटेनेबिलिटी। तो एक जगह पे हमारा जैसे फंक्शन में कोड लिखा होता है, एक जगह चेंज करेंगे तो बाकी जहाँ जहाँ पर भी वो स्टोर प्रोसीजर यूज हुआ होगा सब जगह इसका चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो भी हमने लॉजिक में चेंज किया होगा या कोई भी बिजनेस लॉजिक में जो बदलाव किए होंगे वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर yes, इसको हम समराइज करें तो स्टोर्ड प्रोसीजर इज ए कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट। सेकंड, वी कैन रीयूज, हम इसे रीयूज कर सकते हैं, इट बूस्ट द परफॉर्मेंस बिकॉज इट इज इन प्री कंपाइल्ड स्टेट। सिक्योरिटी, वी कैन encrypt the stored procedures so nobody can change the query what is written inside stored procedure. Next yes, feature is maintainability. That means if we make any change in stored procedure, that change will reflect everywhere wherever that stored procedure is used। Clear। yes, तो ये चीज़ है। अब हम सिंपल स्टोर्ड प्रोसीजर यहाँ पे बनाना सीखेंगे।
कि कौन कौन से हम स्टोर प्रोसीजर अभी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, सच कुछ नहीं है। स्टोर प्रोसीजर में हमारे लॉजिक ही होते हैं, तो लॉजिक जो होंगे हम उसी के बेस पे स्टोर प्रोसीजर के कोड हैं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी स्टोर प्रोसीजर हैं, तो सबसे पहले हम एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर हम लोग बनाएंगे जो नंबर्स को प्रिंट करता है। नंबर को प्रिंट करता है कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक, करेक्ट। तो एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर हम बना देंगे, दैट्स इट। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टोर प्रोसीजर का जो सिंटैक्स है उसके लिए हम लोग करेंगे क्रिएट, और फिर लिखेंगे स्टोर्ड या क्रिएट प्रोसीजर। चाहे प्रॉक लिख दो और चाहे प्रोसीजर लिख दो, दोनों में काम करेगा। फिर हम प्रोसीजर का नाम रखेंगे। तो नेमिंग कन्वेंशन, जैसे हमने कहा नंबर, तो पहले हमने इसको एक दे दिया यूएसपी। यूएसपी क्या है, एक हमारा प्रीफिक्स होगा जिससे पता चल जाए कि यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर है, करेक्ट। क्योंकि डेटाबेस हमारा जब बनता तो उसके अपने खुद के स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं। तो हमने इसका नाम यूएसपी दे दिया, और उसके बाद हम नाम दे दिया कि प्रिंट नंबर्स। इस तरह से हमने बना दिया। फिर यहाँ पे एज, फिर बिगिन और एंड, करेक्ट। ये इसकी एक बेसिक बॉडी हो गई। अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये हमारा लॉजिक क्या है, वी वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। तो 1 टू 10 नंबर्स को हमें प्रिंट करना है, उसके लॉजिक को हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपली हम एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, डिक्लेयर एट द रेट, मान लो हमारे पास वेल, और इसका डेटा टाइप दिया इंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे दिया हमने, 1, राइट। देन हमने while एट द रेट वेल लेस इक्वल्स 10, देन बिगिन और एंड, क्लियर। अब यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं कि प्रिंट एट द रेट वेल, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे एट द रेट वेल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, इक्वल टू एट द रेट वेल प्लस 1, जिससे ये इनफाइनाइट लूप में ना जाए, क्लियर। ये हमारा एक स्टोर्ड प्रोसीजर बन गया। तो ये सिंपल था। यहाँ पे क्या चीज़ है, इतनी इसकी सिंपल स्ट्रक्चरिंग है, क्रिएट प्रोसीजर, फिर हम प्रोसीजर का नाम रखेंगे, फिर एज, फिर यहाँ पर बिगिन और एंड, फिर इसके अंदर हम इसकी बॉडी में अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई भी लॉजिक जो हम यहाँ पे रखेंगे, वो इंसर्ट की क्वेरी हो सकती है, अपडेट, डिलीट, लूपिंग, फंक्शन कॉलिंग, राइट, कोई भी चीज़ हो सकती है, आगे ट्रिगर। तो यहाँ पर हम इसको अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, क्लियर। एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो डेटाबेस है उसमें भी ये प्रोसीजर बन गया होगा। तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, माई कंपनी। और माई कंपनी में जैसे यहाँ पर तुम्हें टेबल्स मिल जाती हैं, राइट। इसी तरह से यहाँ पर तुम देखो एक ऑप्शन होता है प्रोग्रामेबिलिटी। तो प्रोग्रामेबिलिटी में जब तुम यहाँ पे एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे लिख के देखो आ रहा है क्या, स्टोर्ड प्रोसीजर, राइट, स्टोर्ड प्रोसीजर। और ये देखो तुम्हारा प्रोसीजर यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। अब प्रोसीजर तो हमने बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराने के कई तरीके होते हैं, जैसे प्रोसीजर हमने बना लिया तो हम चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख करके और सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें कोई अभी इनपुट तो है नहीं, राइट। तो ये हमारे 1 से 10 देखो नंबर्स को इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। या दूसरा तरीका है कि हम ई एक्स ई सी लिखें या एग्जीक्यूट ही लिख दें, एक ही चीज़ है वो, चाहे ई एक्स ई सी लिख दें और चाहे एग्जीक्यूट लिख दें, तो तब भी हमारा प्रोसीजर ये एग्जीक्यूट कर जाएगा।
अब अगर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वेन एवर यू रिक्वायर, इस स्टोर प्रोसीजर को तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस स्टोर प्रोसीजर को यहाँ से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। राइट क्लिक करोगे, देखो लिखा हुआ है एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर। क्लियर? यस। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो भी ये हमारे पास देखो ये आ जाएगा इस तरह की विंडो। और अभी इसमें कोई पैरामीटर या कोई चीज़ें हैं नहीं, हम सिंपल ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हमारा स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अब ये आ गया, अब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे यस। फिलहाल ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे प्रोसीजर को। अब ये भी चीज़ है कि एक बार अगर हमारा प्रोसीजर बन गया है, हम दोबारा इसको ऐसे एग्जीक्यूट कराने लगेंगे तो ये बताएगा देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम यूएसपी इन द डेटाबेस, कि इस नाम का एक स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है। लेट्स से हम इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो हम जब चेंज करना चाहते हैं तो अब हमने मान लिया दे दिया कि 10 नहीं, इसको केवल कहाँ तक प्रिंट करना है, 5 तक प्रिंट करना है। राइट? तो अब जब हम चेंज कर दिया तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। जब चेंज कर देंगे प्रोसीजर को तो क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये स्टोर प्रोसीजर है, तो अब अल्टर करेंगे तब जाके इसका बिजनेस लॉजिक चेंज होगा। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे तुमने देखा कि हाउ वी आर क्रिएटिंग द स्टोर प्रोसीजर, हाउ टू create stored procedure, how to execute stored procedure, execute stored procedure। अब ये तो हमारा सिंपल लॉजिक था। अब मान लो हम किसी टेबल के लिए स्टोर्ड प्रोसीजर बना रहे हैं, राइट? तो हमारी टेबल यहाँ पर है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम एक ऐसा स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम क्या है, एम्प्लॉय का नेम और कंट्री आईडी इनपुट कर पाएँ, तो हम एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ बनाएंगे। तो लिखेंगे क्रिएट। अब जब हमको इंसर्ट करना होगा तो कितनी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेंगी, नेम और कंट्री आईडी। तो इनपुट करने के लिए दो पैरामीटर हमें बनाने भी पड़ेंगे। तो हमने दे दिया क्रिएट प्रोसीजर, इसका नाम दे दिया यूएसपी, और हमने दे दिया ऐड एम्प्लॉय, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं क्योंकि हमें इनपुट पैरामीटर ये देने हैं, राइट? तो ये सिंपल स्टोर प्रोसीजर अभी मैं बता रहा हूँ। तो इनपुट पैरामीटर हमें कौन कौन से देने हैं, हमें एम्प्लॉय का नेम पास करना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे एम्प्लॉय एमपी नेम, इस तरह से। और इसका डेटा टाइप ले लेंगे वेर कैर, और इसको सेम होना चाहिए जो इसके स्कीमा में हो, टेबल के सेम वही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो यहाँ ट्रंकेट कर जाएगा। तो एम्प्लॉई नेम हमने ले लिया, फिर इसी तरह से हमने ले लिया कंट्री आईडी। तो हम वेरिएबल है कुछ भी ले सकते हैं, राइट? वी आर फ्री टू टेक। तो ये हमारा सिंपल अभी तो इतना हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, एज, फिर हम लिखेंगे बिगिन और एंड। इसके अंदर सिंपल अब हमें इंसर्ट की क्वेरी अपने लिखनी है। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में कौन से कॉलम में वैल्यू जानी है, एमपी नेम में जानी है, और कंट्री आईडी में वैल्यू जानी है। और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़। तो अब पहले हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे, अब हम एट द रेट एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, यानी जो हम रन टाइम पे वैल्यू इसको प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट? तो यस। एट द रेट कंट्री आईडी। तो ये हमारा एक बेसिक स्टोर प्रोसीजर बन गया जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को इनपुट करेगा। सिंपल स्टोर प्रोसीजर है। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे अगर इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि देखो ये एक स्टोर प्रोसीजर
ऐड एम्प्लॉय नाम का बन गया। अब इस स्टोर प्रोसीजर को हमें एग्जीक्यूट करा के देखना है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए तरीका क्या है कि एक तरीका है कि तुम यहाँ पर लिख दो EXEC और फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम। फर्स्ट पैरामीटर के लिए फर्स्ट वैल्यू जैसे हमने दे दिया यहाँ पे राजेश, राइट। और Yes. कंट्री आईडी हमने दे दिया 1, क्योंकि ये वायर कैर है इसलिए सिंगल हमने दे दी। तो एक तरीका है कि हम स्टोर प्रोसीजर को ऐसे एग्जीक्यूट कराएं और इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया और हमने एग्जीक्यूट करा दिया। नाउ चेक रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, ये देखो राजेश। सेकंड तरीका ये हमारे पास हो सकता है कि हम यहाँ पे पैरामीटर के नाम बताएं। तो यहाँ पे पैरामीटर का नाम भी हम साथ में बता दे रहे हैं कि एम्प्लॉय नेम एक में ये वैल्यू पास कर दो, करेक्ट। और कंट्री Yes. आईडी में जो है ये वैल्यू पास कर दो, ठीक। नेम हमने इस बार जैसे दे दिया माया, और हमने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। तो एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आ गया और ये माया इंसर्ट है। जस्ट अ सेकेंड, तरीका तो ये है कि हम दे दें आर्गुमेंट, राइट। इसका भी ऑर्डर भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पैरामीटर के नेम बता रहे हैं तो अगर ऑर्डर हमारा चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया जेनी और कंट्री आईडी हमने दे दिया 1, तब भी ये इनपुट हो जाएगा, राइट। Yes. लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्डर इसका चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये एक्सपेक्ट करेगा कि Yes. जो नेम है वो फर्स्ट वाला कॉलम ये है आर्गुमेंट और ये कंट्री आईडी। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करेंगे तो ये एरर आ जाएगी, करेक्ट। Yes. तो इतने तरीके हैं इसमें, ये हमारा इनवैलिड है तरीका। इसको हमें सीक्वेंस, अगर हम पैरामीटर के नाम नहीं दे रहे हैं तो हमें सीक्वेंस मेंटेन रखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इनपुट पैरामीटर। सेम जो हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया मान लो एम्प्लॉय नेम प्रखर और हमने कंट्री आईडी दे दिया 2, एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये रिटर्न 0 कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम यहाँ टेबल में चेक करें तो ये देखो यहाँ पे Yes. रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, करेक्ट। तो इस Yes. तरह से हम सिंपल इंसर्ट का प्रोसीजर हमने बनाया। सिमिलरली हम अपडेट का प्रोसीजर बनाएंगे, राइट। तो Yes. एक अपडेट का प्रोसीजर हमें बनाना है कि हमें एम्प्लॉय टेबल को जो है अपडेट करना है एम्प्लॉय रिकॉर्ड को। तो हम इस प्रोसीजर का नाम रख देंगे एडिट एम्प्लॉय, करेक्ट। तो एडिट एम्प्लॉय में हम यहाँ पे अब अपडेट करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, राइट। Yes. तो साथ में हमें बताना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी एक पैरामीटर अब हमें लेना पड़ेगा, क्लियर। Yes. Sir. अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट की क्वेरी। तो अपडेट की क्वेरी लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय Employee. सेट। कौन कौन से कॉलम में चेंज करने, एम्प्लॉय नेम Yes. इक्वल टू एट द रेट एम्प्लॉय नेम। तो एट द रेट एम्प्लॉय में मीन्स जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, करेक्ट, Yes. कामा कंट्री आईडी इक्वल टू एट द रेट कंट्री आईडी।
जो भी कंट्री आईडी पास कर रहे हैं, और किसके लिए रिकॉर्ड अपडेट करना है। अगर इतना हम ऐसे कर देंगे तो सबके लिए अपडेट कर देगा, राइट। yes, तो यहाँ पर हम दे देंगे वेयर की कंडीशन, वेयर आईडी इक्वल टू, क्योंकि प्राइमरी की यही है, एट द रेट एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट। तो ये हमारा अपडेट का प्रोसीजर बन गया। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम लिया तो एम्प्लॉय नेम में पास कर देंगे, कंट्री आईडी लिया तो इसको कंट्री आईडी में पास कर देंगे, और वेयर की कंडीशन में हमें बताना पड़ेगा कि किस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो वेयर आईडी इक्वल टू जो भी एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे देंगे। तो अब इसे हम यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ रिफ्रेश करके देखो तो तुमको यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर मिल जाएगा। ये देखो, एडिट, करेक्ट, yes, एडिट। सिमिलरली अब यहाँ पे हमें अगर इसे एग्जीक्यूट कराना है तो एग्जीक्यूट करा के भी हम देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये प्रोसीजर है। बिफोर दैट हम यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी भी लिख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमने यहाँ पर दे दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी हमारे पास ये रिकॉर्ड है, या हमने टॉप 5 ले लिया, राइट। yes, टॉप 5 एस्ट्रिक हमने अभी ले लिया यहाँ, ये। तो टॉप 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ले लिया। अब हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो हमने एम्प्लॉय नेम दे दिया, तो हमने अब एलिस की जगह पे हमें क्या करना है, हमें ईथन करना है, या कोई और नाम ले लिया हमने। एलिस की जगह पे हमने जेनिफर ले लेना है, ठीक। तो हमने यहाँ पर दे दिया जेनिफर, और हमने यहाँ पर दूसरा पैरामीटर क्या जाना है, दूसरा पैरामीटर हमें देना है वो कंट्री आईडी का है। तो हमने कंट्री आईडी पास कर दिया, यहाँ 1 है, कंट्री आईडी 1 की जगह हम 2 करना चाहते हैं, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। फिर हमको यहाँ पे क्या देना है, थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर एम्प्लॉय आईडी का है, राइट। तो ये सीक्वेंस मेंटेन रखना है हमें। थर्ड पैरामीटर एम्प्लॉय आईडी का है, तो एम्प्लॉय आईडी 1। तो जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 है उसकी जगह पे एलिस की जगह जेनिफर कर देगा, कंट्री की जगह 1 की जगह 2 कर देगा। तो अब एग्जीक्यूट कराते हैं और यहाँ रिकॉर्ड को चेक करते हैं, करेक्ट। तो नाउ इट yes, हैज़ बिकम जेनिफर एंड कंट्री आईडी इज अपडेटेड बाय 2। ओके। तो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं EXEC, और हम यहाँ पे पैरामीटर के नाम भी पास कर सकते थे। तो पैरामीटर का नाम हमारा क्या है, फर्स्ट एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम वी कैन डू लाइक दिस, और यहाँ पे कंट्री आईडी इक्वल टू ये है, और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ये है, राइट। अब हमने यहाँ पर जैसे मान लो बॉब है, ठीक है। तो बॉब की जगह पे हमको टीना करना है, तो हमने टीना कर दिया। कंट्री आईडी इसकी हमने 2 है, 1 कर देना है। एम्प्लॉय आईडी इसका क्या है, 2 है। तो अगर हम यहाँ एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये हो गया, रिकॉर्ड yes, इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड अपडेट करना, हमने यहाँ पे दे दिया कृष्णा, कंट्री आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी हमने दे दिया 4। तो अब yes, ये 4 मतलब डायना का रिकॉर्ड अपडेट करेगा। तो ये हो गया, ये हो अपडेट हो गया, राइट। तो इस तरह से हम जो है अपडेट का प्रोसीजर बना सकते हैं, करेक्ट। yes, तो ये yes, अपडेट की हमारी प्रोसेस हो गई। सिम ये ऐड का था, और ये हमारा अपडेट का हो गया। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर था जिसको हमने यूज़ करके देखा। ओके। अब हम दूसरा प्रोसीजर बनाते हैं
डिलीट का प्रोसीजर, राइट। Yes. अपडेट का प्रोसीजर अगर यहाँ से भी एग्जीक्यूट कराओगे तब भी अपडेट हो जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पर जो इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा प्रोसीजर की क्वेरी ओपन हो जाएगी कि उस प्रोसीजर में क्या था। तो अगर कोई बिजनेस लॉजिक चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। और हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हम एग्जीक्यूट पे यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे दे दिया कि एम्प्लॉय नेम तुम्हें क्या रखना है, हमने जैसे दे दिया विजय कुमार, और जिसका कंट्री आईडी 1 हो जाए, एम्प्लॉय 1 है, तो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, विजय कुमार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये देखो विजय कुमार हो गया। तो इस तरह से भी एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जो अगला प्रोसीजर अब क्रिएट करेंगे वो डिलीट का प्रोसीजर बनाएंगे। तो डिलीट का प्रोसीजर हम देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट का जब भी प्रोसीजर हमें यहाँ बनाना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, और फिर हमने दे दिया यूएसपी डिलीट एम्प्लॉय, फिर एज बिगिन। अच्छा, तो डिलीट हम करेंगे तो किसी न किसी आईडी के बेस पे डिलीट करेंगे, बोलो। क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिलीट चला देंगे तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया @एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर इसका डेटा टाइप ले लिया इंटीजर, एज, फिर हमने यहाँ पे दे दिया बिगिन और एंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दे दिया डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, आईडी इक्वल टू 1। तो अब अगर यहाँ पे हम टेस्ट करें कि हमारे पास 1 आईडी पे कौन से एम्प्लॉय हैं, तो 1 आईडी पे यहाँ पे कौन है, विजय कुमार, राइट। Is there? जिनकी आईडी 1 है Yes. वो विजय कुमार है। और हमने यहाँ पे प्रोसीजर, अब ये तो हार्ड कोडेड हो गया ना कि 1, Yes. लेकिन अगर हम यहाँ पैरामीटर दे दें तो जो भी हम एम्प्लॉय के लिए देंगे, अब यहाँ रिकॉर्ड, इसको हमने प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। प्रोसीजर क्रिएट करने का था, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखेंगे exec एग्जीक्यूट, फिर हम एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी जब भी हमें यहाँ पास करना होगा, ये, तो ये दे दिया, अब हमने Yes. ये पास किया। तो 1 रो अफेक्टेड, और ये हो गया, देखो डिलीट हो गया। सिमिलरली हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर क्या दे दें, 2 दे दें अगर, तो 2 अगर दे देंगे तो टीना डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे टेबल में चेक करो, ये देखो, करेक्ट। जिस भी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से हम प्रोसीजर बना सकते हैं कि हमारी सेलेक्ट ऑल के लिए एक प्रोसीजर बन जाए। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल के लिए भी प्रोसीजर बना सकते हैं। हमने दे दिया क्रिएट प्रोसीजर गेट ऑल एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय, और इसका All नेमिंग करना यूएसपी गेट ऑल एम्प्लॉय, राइट। इस गेट ऑल एम्प्लॉय दे दिया। अब हमने को यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय दो तरह से हैं, एक तो हम कोई कंडीशन वेयर लगाएंगे या फिर नॉर्मल, है ना। तो yes. हमने यहाँ पे अभी फिलहाल हम नॉर्मल बना लेते हैं, बिगिन एंड। यहाँ पे हमने सिंपल एक क्वेरी लिख दिया बस। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर बन गया, किसके लिए, गेट ऑल एम्प्लॉय के लिए। Get. तो अगर Yes. हम जब जब इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो इससे हमें रिकॉर्ड गेट हो जाएंगे। सिमिलरली हम Yes. प्रोसीजर बना रहे हैं जिसमें हम एम्प्लॉय की आईडी पास करेंगे कि पर्टिकुलर उसी एम्प्लॉय की आईडी पास करो। तो गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, ठीक।
गेट एम्प्लॉय yes, बाई आईडी, employee, बाई आईडी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। yes, sir. तो यहाँ एक पे ID, तो ये दे लेंगे एम्पी आईडी, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ ले लिया हमने। अब यहाँ वेयर की कंडीशन पुट कर देंगे, वेयर आईडी इक्वल टू एट द रेट एम्प्लॉय आईडी, जो भी हम पास कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद अब हम इस प्रोसीजर को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो लेट्स से हम इस क्वेरी को यहाँ बाहर ले लेते हैं, इससे हमें टेस्टिंग करना आसान रहे। तो ये अब हमने यहाँ पर ये प्रोसीजर लिया। तो लेट्स से अब हमने यहाँ पर दे दिया क्या, 3। तो एम्प्लॉय आईडी yes, में 3 दे दिया, तो 3 के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड आएगा। ओके। अगर हम किसी और का रिकॉर्ड लेट्स से 14 का हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम 14 हमने दे दिया, तो 14 का रिकॉर्ड। अब मान लो कोई ऐसी आईडी दे दिया जो हमने हमारे पास है ही नहीं, तो उसके लिए यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो फर्दर क्लास में हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों की हैंडलिंग कैसे करेंगे, डुप्लीकेट कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो yes, स्टोर प्रोसीजर से ही एक्चुअल एसक्यूएल प्रोग्रामिंग तुम्हारी स्टार्ट होती है। बट अभी हम बेसिक पे क्लियर करेंगे। वंस वी कंप्लीट एंटायर कंसेप्चुअल थिंग्स, देन हम डीप डाइव जाएंगे। yes, तो ठीक है। तो ये जो भी हमने स्टोर प्रोसीजर्स बनाए हैं, अभी मैं आपको सेंड yes, कर दूंगा, देख लेना, ठीक। yes, और yes. बाकी सेशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ओके।